मराठी बोलने का। लेकिन मुझे तो मराठी आती नहीं भैया। अगर नहीं आती तो सीखने का, और महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने का। अरे भैया आप टैक्सी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? कर्नाटका में सिर्फ कन्नड़ में ही बात करने का मैडम, तभी टैक्सी आगे बढ़ेगा। काफ़ी समय पहले टीवी चैनल्स में बहुत ही प्यारे एकता भरे गीत सुनने को मिलते थे। कुछ ऐसे ही याद आया, भीमसेन जी का था शायद, मतलब बहुत सारे कलाकार थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब मैंने इसलिए गाया क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है। आप जाओगे महाराष्ट्र, मराठी बोलना ज़रूरी, नहीं तो पिटोगे। कर्नाटका जाओगे तो कन्नड़ बोलना ज़रूरी। तो और आजकल कुछ समय पहले यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी कुछ इसी टाइप का हुआ, बट मैं ये चीज़ों से थोड़ा हट कर बोलना चाहता हूँ। ये मुद्दा कुछ और है, वो लड़ाई पढ़ाई तो चलती रह रही है, बट आजकल एक नया शुरू हुआ है, सत्यापन 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 सत्यापन। मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं सत्यापन जो ओनर अपने किराएदार के लिए करता है वो उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं सत्यापन कर रहा हूँ इंसान की। हाँ, इंसान का सत्यापन जो मैंने कभी कहीं नहीं सुना, हल्द्वानी उत्तराखंड में ही सुना। और काफ़ी इस बीच लोग बिहार से या कई अदर स्टेट से आए थे, उनको वापस भिजा दिया गया। तो भले ही ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखते हुए यहाँ की लोकल सरकार ने बनाए होंगे कुछ रूल्स, बट मेरा ये पूछना था कि ये जो सत्यापन, जो नए नए कायदे कानून बन रहे हैं, ये क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, या ये हर जगह इंडिया में है या नहीं है, या खाली हल्द्वानी या उत्तराखंड में ही है? कुछ अनोखे रूल्स हैं हमारे उत्तराखंड में। फॉर एग्जांपल, कहीं किसी का रेप हुआ तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जाकर तहसीलदार देखेगा उसको। अजीब सा वो है कानून। तो मैंने भी फिर इसके ऊपर सर्च किया, करते करते मैं बोला कि एक बार चैट जीपीटी से पूछा जाए कि क्या ये सही है या गलत है, एक बार पता तो करें। तो कुछ इस टाइप से है, लंबा जाएगा थोड़ा ये फिर से। इस सत्यापन मैंडेटरी। हाँ, मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ कि देखिए, इसमें मेरे से काफ़ी लोग सहमत नहीं रहेंगे, और मैं यहाँ किसी को प्लीज़ करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, और ना मैं किसी को खुश करने के लिए मैंने बनाया है। ये मेरे खुद के भाव हैं जो निकले हैं। इसको कोई भी बुरी तरीके से मत लीजिएगा, गलत तरीके से। इंटेंशन साफ़ है। मैं तो यूनिटी की बात करता हूँ और डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो कुछ जैसे डेली सोशल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे मिले, ये मेरा ऑलवेज एक मोटो रहता है। तो सरकार और सभी भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि इसको गलत तरीके से मत लीजिए। एक विचार है, बस विचार को विचार तक ही रखिए, और फिर अपना अपना सोचिए, जो भी सोच सकते हो आप। तो ठीक है, तो मेरा ये बोलना है कि हाँ, और यहाँ पे बिकॉज मैं उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के बीच में ये बोल रहा हूँ, तो लोग सोचेंगे नहीं 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 नहीं, जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। भाई, सरकार तो बिल्कुल सही कर रही है। मैं तो बोलता हूँ जो यहाँ के हल्द्वानी गवर्नमेंट ने ये सत्यापन का कॉन्सेप्ट निकाला है, ये पूरे देश भर में हो। बट बोलना ये है कि दूसरे देशवासियों को पता है कि यहाँ अगर हल्द्वानी में काम करने आना है तो सत्यापन बना कर लाए, नहीं ना। तो इसी मुद्दे के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये पूछा कि चैट जीपीटी के राय हैं, इज सत्यापन मैंडेटरी फॉर ए माइग्रेंट वर्कर, दैट इज एग्जाम्पल कमिंग अ पर्सन और लेबर कमिंग फ्रॉम बिहार टू उत्तराखंड। तो आंसर आप सभी को बताता हूँ, नो। Satyapan is not mandatory just to live or work in another Indian state, for your information. And what the Constitution of India says under article, there are two articles इसमें 19(1)(e) और 19(1)(g) जो बोलता है कि every citizen, Indian citizen has the right to reside and settle in any part of the country। कहीं पे भी बिंदास जाके रह सकता है।
Every citizen has the right to practice any profession or to carry any occupation, trade, business anywhere in India with some reasonable restrictions and speak any language of his or her choice. ये मैंने ऐड कर दिया था. तो आर्टिकल 19(1)(e) और 19(1)(g) तो ये क्लियरली स्पष्ट करता है कि ऐसा कोई वो नहीं है रूल. हाँ, एक दो देखिए, हर चीज़ का हमारे इंडिया में तोड़ है. इसके हिसाब से इन्होंने शायद 1906 या कुछ होगा जिससे इन्होंने और एक तोड़ रखा है कि हाँ कहीं कहीं स्टेट अपना इसके ऊपर इम्पोज करके कुछ इसको रोक सकती है फॉर टाइम बीइंग और जो भी कुछ है. तो है, तोड़ है इसका, बट मैंडेटरी नहीं है. अब आगे आते हैं. अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है. और क्या, हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाँ, अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है नौकरी करने के लिए तो मेरे हिसाब से ये तो सबको दिमाग में रहना चाहिए कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्रिमिनल, आई एम नॉट ए क्रिमिनल या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे बना लो तो ज़्यादा बेटर है. बट ये गरीब के दिमाग में आएगा कैसे कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, ये सब कभी वो पुलिस स्टेशन, पुलिस ही नहीं सुना होगा तो पता नहीं, जो भी है. तो ये क्या सही है? फिर व्हेन सत्यापन की ज़रूरत कब पड़ती है? सत्यापन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप राशन कार्ड या कोई दूसरे जगह अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हो या कुछ सब्सिडी मांग रहे हो, ऐसे जगह में सत्यापन मांगो, बिल्कुल सही है. बट आप एक लेबर क्लास को जो दीवार बनाने के लिए, अब ढोने के लिए आ रहा है, अब उससे पूछोगे भाई सत्यापन ला, और वो कहाँ से आ रहा है, 24 घंटे दूर से आ रहा है जहाँ पे खाने पीने के लाले पड़े हैं, तो फिर उसको बंद करके फिर भिजा रहे हो वापस. ये कौन सा न्याय है यार? वहाँ जाएगा फिर उसको, बिकॉज उसको नौकरी करनी है, पापी पेट के लिए काम करना है, तो फिर वो 400-500 रुपये वहाँ देगा बनाने के लिए, फिर आएगा इधर, फिर यहाँ लगाएगा ठप्पा. और वो किसके पास आ रहा है? यहाँ पहाड़ में तो लोग काम करते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं आपको काम वाले. तो जो काम करने वाले आ रहे हैं उनके ऊपर भी रोक टोक हो रही है, वो भी गरीबों के ऊपर. ये सत्यापन अमीरों के ऊपर कर लो तो वो तो है नहीं रूल उनके ऊपर, गरीबों को ही सताना है. सताना नहीं, मतलब आप इसको सरकास्टिक मत लीजिए. बोलने का मतलब ये है, ये रूल ये कौन बना रहा है पता नहीं. अपने ये उत्तराखंड में हल्द्वानी के जो ब्यूरोक्रेट्स और ये जो दिमागी जो चल रहा है, अच्छा चल रहा है. ये तो मैं बोलता हूँ कि आप पूरे इंडिया में करो ना, तो ये क्यों खाली यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करो? क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ कर रहे हो इसका प्रभाव भारत देश में हर कोने में पड़ेगा. कल के दिन यहाँ से उत्तराखंड से कोई बाहर जाकर बिहार में जाएगा, कहीं यूएस जाएगा, कहीं दिल्ली जाएगी. दिल्ली में नहीं जाते क्या? कितने लोग दिल्ली में होटल्स में काम कर रहे हैं, कहीं कहीं काम कर रहे हैं लो लेवल पे, और कहीं कहीं कोई तो यूएस गया है, कोई बैंगलोर गया है. अभी बैंगलोर में देखिए कन्नड़ में कैसे प्रॉब्लम हो रहा है. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पार्ट हमने यहाँ पे भी बो रखा है. यहाँ पे जो बोया है वहाँ पे पा रहे हैं हमारे ही बच्चे और जो लोग हैं. तो बोलने का मतलब ये है कि ये प्रथा को मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए. बहुत अच्छे रूल्स हैं, कुछ समय के लिए किया, अब कहीं फूटा बम या कहीं लड़ाई हुई, आप तभी आपको याद आया कि भाई ये सत्यापन बनाना चाहिए. तो और आपको फॉर कुछ रूल्स ऐसे बताता हूँ. देहरादून और हल्द्वानी में भी नहीं है. देहरादून में आप एक अगर 2 व्हीलर में जा रहे हो तो आगे वाला हेलमेट पहने जरूरी है, पीछे वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो कि देखा जाए तो दोनों पहनो, बहुत अच्छा है. अब हल्द्वानी में ये मैंडेटरी है कि आगे पीछे दोनों बंदा बैठे, पहन के बैठे. तो भाई आप एक ही स्टेट में हो, एक थोड़ा गढ़वाल में हो गया, एक कुमाऊं में हो गया, वहाँ एक रूल, यहाँ एक रूल. तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों भाई? तुम अपने अपने रूल लगाने लगे हो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है? हम बंद कर दो, हम बोल दो भाई कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम अपना एक उत्तराखंड कॉन्स्टिट्यूशन, उत्तराखंड का भी नहीं, हम हल्द्वानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, ऐसा बोलो. तब फिर बोलते हैं और उत्तराखंड स्टेट क्यों है, खुद की एक कंट्री बना लो. तो बात सोचने की है. ये बातें छोटी छोटी हैं बट ये बहुत लोगों को, आप कुछ दिन पहले आपको बताता हूँ, 4 धाम यात्रा में यहाँ के यूनियन, गढ़वाल के यूनियन लोगों ने बाहर के पंजाब के बाकी गाड़ी जो जा रही थी उनको मना कर दिया. अब पंजाब की गाड़ियाँ, हरियाणा की गाड़ियाँ, लोग बोलने लग गए कि भाई आपके उत्तराखंड की गाड़ी अब कैसे आएगी, हम देखते हैं. तो ये हम अनावश्यक लड़ाई करा रहे हैं. हमको चाहिए यूनिटी, हमको चाहिए यूनिटी, और हम इसके पीछे लगे. क्यों लगे भाई? नौकरी के ऊपर काम कर लो,
एकता के लिए कुछ कर दो, यहाँ वो सब नहीं होते हुए इसके हम लोग खिलाफ जा रहे हैं। और ये एक न्यूज़ बनते रहता है कि आज इतने सत्यापन में नहीं मिलने पर इतने लोगों को पकड़ा गया, वापस कर दिया गया। भाई ये न्यूज़ दिखने में अच्छा लग रहा है, बट वो गरीबों का क्या हो रहा है भाई? वो गरीब का वो गरीब काम करने के लिए आ रहे हैं, वो कोई उपद्रव या मतलब वो आतंकवादी लोग नहीं है। अब वो आप बोलोगे कि मेरे को कैसे पता कि कल के दिन कुछ हो तो मैं जिम्मेदार। मैं बात वो नहीं कर रहा है। आधार कार्ड जब आपको दिया है, आधार कार्ड के बेस, अगर आधार कार्ड को आप वैलिड ही नहीं समझ रहे तो आधार कार्ड का फ़ायदा क्या है बताओ? गवर्नमेंट को बोल दो भाई आधार कार्ड भी बेकार, हम नहीं करते। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें समझ में आती। यहाँ पे हर चीज़ में अपना ही बनाए जा रहे हो। अच्छा है, मैं मानता हूँ, तो अच्छा है तो आप आगे भी बढ़ाओ, वो पूरे नेशनल लेवल पे जाए तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक ही जगह करोगे, दूसरा असर ऐसा रहेगा कि हमारे ही लोग ये रूल के कारण कहीं और फंसेंगे। बात समझो, इसका एक इफेक्ट हर जगह, रिपल इफेक्ट बोलते हैं, वो हर जगह जाना ही जाना है। हमारे बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे आज के दिन दिल्ली में, बेंगलोर, हैदराबाद, कहाँ पुणे जहाँ सोच सकते हो आज देश विदेश में, अच्छी बात है। बट ये अगर कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? हमको दूसरों को भी तो इज्जत देनी होगी हमारे स्टेट में जो काम करने के लिए आ रहा है। तो मैं काम करने वालों के लिए बोल रहा हूँ। अब ज़मीन खरीदने वाले अमीरों की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, खाली वो गरीबों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि गरीब, इसमें क्या होता है, घुमा फिरा के पिसते हैं गरीब। तो ये मेरा सोचने का तरीका यही है। आई एम सो सॉरी, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बट सही है गलत है, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग उसको सही नहीं बोलेंगे, बट जो भी है, मेरा ये बोलना है कि कुछ रूल्स हमारे डिफरेंट हैं। और हल्द्वानी में खास कर लेकर, तो अगर ऐसा बनाना चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या है? अगर है तो उसमें भी अमेंडमेंट लाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही है बस। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? जो हम लोग ऐसा क्या करें ताकि गरीब ना पिसे भाई। गरीब मेहनत के लिए आता है, रोजी रोटी के लिए आता है, उसको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। अपना 2 पैसा कमाए, 6-8 महीने में चले जाता है फसल काटने के लिए। किसान है वो, किसान। तो वैसे लोगों को हम लोग परेशान करके वापस भी जा रहे हैं भाई। पता नहीं, जो भी है बताइए, कमेंट करिए। मैं है कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि क्या है और इसमें क्या क्या करने वाला हूं। बताकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग सोचेंगे पगला गया है। पगला तो गया ही हूँ मैं। PIL तो नहीं डालूंगा, उतने पैसे भी नहीं हैं इसमें। CP ग्राम्स में लिख दो, लिखा है। लेबर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड को लिख दो, कहा है, कर देंगे सब। मेंशन आर्टिकल 19 राइट से तो पता है। बाकी क्या है? बाकी PIL तो नहीं करूँगा, हाई कोर्ट में नहीं डालूँगा, मीडिया में डालकर कुछ फ़ायदा नहीं है। ये सब चीज़ें पेपर में। और स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट प्रोमोटिंग ए यूनिफॉर्म माइग्रेंट, चलो ठीक है। यही है कि आधार कार्ड को एक बेसिस बनाकर उसको रेस्पेक्ट करते हुए बाकी जो गरीब लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट उन लोगों को परेशानी ना हो। बस यही मेरा कहना है। बाकी तो आप सभी लोग बुद्धिमान लोग हो भाई, हम आपके सामने क्या बोलेंगे। बट कमेंट जरूर करिएगा, जो भी है एक बार आगर फॉरवर्ड तो करें, ताकि ये गरीब लोगों को परेशानी ना हो। और क्योंकि वो हमारी सेवा के लिए आ रहा है, हमारे पास तो है ही नहीं लेबर, तो जो सेवा करने आ रहा है उसको इतनी परेशानी कर रहे हो, तो तब लगा कि एक बना देते हैं।